इस वक्त हम शामती के उस क्षेत्र में है जहां से ये जो त्रासदी है उसका कहें कि हेड है, क्राउन है, और बस यहीं से जो त्रासदी है वो शुरू हुई थी और यहीं से जो ज़मीन है बैठनी शुरू की थी। और हम इसी वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और माइनिंग ऑफिसर यहाँ पर दिनेश कौंडल हमारे बीच में मौजूद है। उनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या वजह मान रहे हैं आप इसकी? जो 72 घंटे की बारिश जो थी उसने ये जो लाइमस्टोन स्ट्रेटा है इसको टोटली सैचुरेट कर दिया है पानी से, ग्राउंड वाटर से। सारी जगह यहाँ पर पानी इस रॉक में अवेलेबल हो चुका है। अब जो ये अपर सोइल था, जो सोइल कवर था, वो टोटली डिटैच हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टोटली डिटैच हुआ है। जो बेस रॉक है उसके साथ ये बेस रॉक से डिटैचमेंट स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है और आगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स जो है वो खुल रहे हैं। जी, तो ये वजह आप क्या मान रहे हैं? काफ़ी मिट्टी और काफ़ी यहाँ से वजह सर ओवर सैचुरेशन है, और जहाँ पर ओवर सैचुरेशन विद वाटर है और जहाँ पर इस पानी को निकलने का प्रेशर मिला है, वीक जोन्स मिले हैं इस स्ट्रेटा में पूरे में, तो वहाँ से एकदम बस्ट होकर के निकला है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ, पहाड़ी के दोनों तरफ से पानी काफ़ी प्रेशर से निकल रहा है। अभी नीचे भी थोड़ा सा स्प्रिंग है, वो इस रॉक के बेस में है, जो स्प्रिंग बाहर निकल रहा है थोड़ा सा पानी। पर जहाँ पर ये कांटेक्ट है दोनों सोइल और रॉक्स का, वहाँ पर ये पुश कर रहा है पानी इस सोइल को आगे को, इसलिए सारा क्रीप मूवमेंट स्टार्ट हुआ है नीचे की तरफ। दिनेश जी, हम चलते भी रहते हैं और आपसे पूछते भी रहते हैं कि आखिर क्या वजह आप मानते हैं कि यहाँ पर पानी का इतना ज़्यादा जो बहाव है वो देखा जा रहा है और एकदम प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया कि वो पहाड़ को ही अपने अंदर यानी कि समा रहा है? जी, ये एक्चुअली टोटली लाइमस्टोन का पहाड़ है यहाँ पर। तो लाइमस्टोन जो है वो काफ़ी वाटर को स्टोरेज करता है, जो रेन वाटर आता है उसको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कर लेता है। जी जी जी। अब नीचे सराउंडिंग एरिया में क्या है, सारे शामती एरिया में टोटली कवर्ड एरिया है, वो कंक्रीटाइजेशन हो चुका है। तो उस कंक्रीटाइजेशन की वजह से पानी को निकलने का, बाहर निकलने का कोई एरिया नहीं बचा हुआ है। तब जहाँ से ये पानी प्रेशर लगा रहा है, वो जो डिटैचमेंट हुई है वो दोनों ही अलग अलग लेयर्स है, सोइल और बेस रॉक की। जब वो पानी उसको प्रेशर लगा रहा है तो वो डिटैचमेंट हो रही है। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। अभी तो आपने यहाँ पर देखा कि क्रैक बहुत कम था, लेकिन अगली साइड आप देखेंगे तो पहाड़ है, ये काफ़ी नीचे बैठ गया है। और जो ऊपर वाला टॉप आप दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ग्रीन ग्रास दिखाई दे रही है, और इससे कम से कम 7-8 फुट जो ये पहाड़ है वो नीचे बैठा है। बेस रॉक दिखाई दे रही है आपको, और इस तरफ सोइल है जो अलग डिटैचमेंट में जा रहा है, और कुछ बोल्डर भी है जो अलग हुए हैं। और इसी के नीचे काफी बड़ा पानी का सोर्स है, हम उस तक भी जाने का कोशिश करते हैं। जो दरार यहाँ पर बताई जा रही है, यहाँ जहाँ से हम खड़े थे वहाँ से शुरू हुई थी और आगे एक रॉक है, उस रॉक तक ये जो दरार है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। और लगातार ये जो ज़मीन है यहाँ से बैठ रही है, और बैठते बैठते इसके नीचे एक पानी का कहें चश्मा कहें, झरना कहें, या क्या उसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे सर? नेचुरल वाटर स्प्रिंग कहेंगे उसको, हम चश्मा ही कहेंगे। पर लेकिन ये जो चश्मा कम और आफत यहाँ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो गई है। जी बिल्कुल। और ये लगभग कितने किलोमीटर या ये चश्मा अभी जो इसमें प्रेशर पानी का जो ज़्यादा हुआ है वो उसी वजह से हुआ, क्योंकि जो बेस है पहाड़ी का, इस पहाड़ी का, वो टोटली कवर कर लिया गया है बाई कंक्रीट स्ट्रक्चर से, टोटली कवर कर लिया गया है। तो वो ग्राउंड वाटर को निकलने के लिए अभी जगह नहीं है कहीं भी यहाँ पर। ओके। और ये जो सड़क से है कितना ऊपर आप कहेंगे कि कितना ऊपर ये है? सड़क से तो सर काफ़ी 50 या 60 मीटर ऊपर तक हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये 60 मीटर का, ऑलमोस्ट 60-70 मीटर का यहाँ पर स्लिप मूवमेंट स्टार्ट हुआ है पानी के साथ। तो यहाँ पर जो आप सोर्स बोल रहे हैं, जो पानी का सोर्स निकला, काफ़ी बड़ा है सोर्स आप मान रहे हैं? नहीं, पानी का सोर्स तो यहाँ पर काफ़ी जगह है जहाँ पर वीक जोन्स है, वहाँ से पानी बाहर आ गया है एक्चुअली। तो ये एक सिंगल यहाँ पर स्प्रिंग है, 2-3 स्प्रिंग्स और भी है। तो अभी ये कितना खतरा बना हुआ है? खतरा डिपेंड करता है कि कितना रेनफॉल होता है, और आपको पता है लाइमस्टोन जो है बहुत अच्छा वर्क करता है एक्वीफर की तरह। अब वो एक्वीफर जब भर जाता है तो पानी का प्रेशर इसका चारों तरफ रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जगह जगह पानी इसी तरह से निकला है। ये बहुत कम मात्रा में है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आगे है, और यहाँ पर रोक लगा रखी है कि आगे ना जाएं। लेकिन अभी यहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट करनी है ताकि जो पानी का खतरा है वो कम हो, और वो ट्रीटमेंट क्या होगी वो भी हम यहाँ पर ऑफिसर से जानेंगे। कौंडल जी, एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज यहाँ पर एडवोकेट्स भी आपके साथ में हैं और काफ़ी टीम आपके साथ में है। क्या
करने आए हैं आप स्पेशल आज? जो भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इनिशियल ट्रीटमेंट जो है शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि ये क्रीप मूवमेंट जो है वो और स्लो हो जाए, उसके लिए हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे जो बोरवेल है जो काफ़ी दिनों से इनएक्टिव पड़े हुए थे जी, जो कि रोड के साथ साथ है, उनको हमने रीएक्टिवेट करवा रहे, री एनर्जाइज करवा रहे हैं, ताकि ग्राउंड वाटर जो है वो इमीडिएटली वहाँ से एक्सपेल किया जा सके और यहाँ पर ड्राइनेस आ जाए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये स्पेशल यूथ हमारे साथ में आप देख रहे हैं, ये आपदा मित्र हैं ये, और स्पेशल शायद इन्हें ट्रेनिंग दी है, और ये साथ में जितने यूथ हैं वो देख रहे हैं, और साथ में जो लोकल पर्सन्स है वो यहाँ पर है, और लगातार वो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आपदा यहाँ शांति पर आई है उसको कम किया जा सके। अब देखना यही है कि जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर कैसे होगी, क्या कहेंगे कौंडल जी आप? इसमें हम ट्रीटमेंट के लिए फ्लाई ऐश और क्विक लाइम हम इसमें डलवा रहे हैं थोड़ा बहुत, ताकि क्रीप मूवमेंट जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए और स्लो हो जाए। जी, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी का प्रेशर है, और ये तो अभी छोटा सा चश्मा है, ऐसे चश्मे ना जाने कितने यहाँ पर निकले हुए हैं, और लगातार 72 घंटों से या उससे भी पहले ये पानी है वो निकल रहा है। लगातार ये जो पानी है ऐसे ही क्रॉस यहाँ से हो रहा है, और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर ऐश इसको डालकर कुछ हद तक इसको सुखाया जा सके और नीचे बोरवेल को री एनर्जाइज करके, ताकि पानी का जो सबड्यूड लेवल है वो कम हो जाए। जी, और आप यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो पानी है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, और ये तो अभी बहुत कम मात्रा में होगा, और जब ये आपदा आई तो ये पूरा लबालब होगा, और इस तरह से ना जाने कितने झरने और कितने जो वाटर सोर्सेज हैं वो इस पहाड़ में निकले हैं, और यहाँ से लेकर जटोली तक, या जटोली से भी आगे कहें कि इस तरह के जो पानी है वो पहाड़ों से निकल रहा है, और ये कब रुकेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट और कम माइनिंग ऑफिसर हमारे बीच में हैं, और सर आप से जानना चाहेंगे, पानी का बहाव तेज़ है, इसको कैसे कम किया जा सकता है कि वाकई जो देखिए इस बहाव को तो अभी यहाँ से कम नहीं किया जा सकता है। इसको जो पहाड़ी के नीचे जो मैंने बताया है कि 3 बोरवेल आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें मशीनरी पंपिंग मशीनरी लगा रहे हैं, ताकि कंटिन्यूसली वहाँ से पानी एक्सपेल होगा, सो दैट कि ये ड्राई हो जाए। यहाँ पर जो ये भर चुका है पूरा, टोटली सैचुरेटेड हो चुका है, लाइमस्टोन का जो स्ट्रेटा है उसको वहीं से ही सुखाया जा सकता है, अदरवाइज़ और कोई इसका कारण नहीं है। पर जैसे मकान जो सामने देख रहे हैं, ये मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं, बड़ी बड़ी दरारें हैं, और साथ में इसके आगे एक घर है वो बिल्कुल टिल्ट हो चुका है, और उसके नीचे कम से कम 15-20 घर है वो जो गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। तो क्या उसको भी राहत मिल सकती है इससे कि वो दोबारा से ही कंस्ट्रक्ट करवाने पड़ेंगे, उसको डिमोलिश करना पड़ेगा? क्या वो रहने लायक हैं या नहीं है, या अगर रहने लायक हैं तो क्या नीचे से उसकी फाउंडेशन हो तभी वो बचेंगे? क्या कहेंगे फिर आप? सर इसमें जो क्रैक्स आ चुके हैं उनको तो रिवर्ट नहीं किया जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता। जो नुकसान घरों को हो चुका है वो हो चुका है, और वो रहने लायक घर नहीं रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी अगर इसके लॉन्ग टर्म जो मेजर है वो नहीं किए गए तो ये स्लाइड जो है, क्रीप मूवमेंट जो है वो चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। अगर इसके लॉन्ग टर्म मेजर हम अडॉप्ट करते हैं तो ये रुक जाएगा, ऐसी बात नहीं है, इसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। और नीचे भी मैं दिखाना चाहूँगा कि जो स्थानीय लोग हैं, और एडवोकेट मनोज हैं, और जिला परिषद के सदस्य हैं, और यहाँ पर लगातार जो पानी का बहाव है उसको थोड़ा सा बदलने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बहाव को कम करने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। देखिए सभी इस वक्त यहाँ अपना घर छोड़कर जा चुके हैं, जिनका घर था, और वो अभी किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिए, उनका सामान भी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। लेकिन ये घर सुरक्षित रहे, यहाँ के लोग सुरक्षित रहे, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसमें अहम भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, और निभाते हुए यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सभी स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पानी आपदा के समय में लोगों की मदद के लिए यहाँ पर जो पानी का बहाव है उसको दुरुस्त कर रहे हैं। मनोज हमारे साथ में हैं, और ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और साथ में जिला परिषद सदस्य भी हैं। ये जो स्थानीय यहाँ पर खुद रहते भी हैं, और स्थानीय लोगों के साथ में यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि त्रासदी की वजह आप क्या मानते हैं, और अभी आप क्या कर रहे हैं? त्रासदी के जो मुख्य वजह मैं जानता हूँ या समझता हूँ वो ये है कि जैसे भारी बरसात होने के कारण सड़कें बंद हुई, सड़कें बंद होने के कारण जो पानी नालियों के रास्ते से दाएं बाएं निकल जाता था वो सारा इस पहाड़ की चोटी पे, इस पहाड़ के ऊपर उसका थ्रस्ट आ गया है।
और ये हम जहाँ पर बैठे हैं इसका फुटान फिर चारों साइड को हो गया है। एक फुटान ये हम देख रहे हैं जो शांति बाजार के ऊपर निकल गया है, एक साईं बाबा के मंदिर की तरफ निकला है और एक मेरिडियन की तरफ पर निकला है। ये इसी पहाड़ की एक अंदर से रुख बन गए हैं पानी के। तो मुख्य वजह तो इस पानी की है और अत्यधिक पानी होने के कारण जो मिट्टी है उसकी रिटेनिंग कम हो गई है, जिस कारण अब वो स्लिप के रूप में चलना शुरू हो गया है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? देखिए ये सारे हमारे वकील बंधु भी यहाँ पर सब सहयोग के लिए आए हैं और स्थानीय लोग भी यहाँ पर सब हैं, एनडीआरएफ की टीम भी, वॉलंटियर्स भी हैं। हमारा अभी मकसद ये है कि ये जो पानी ऊपर से फुटाव हुआ है, ये जो पूरे में फैल रहा है, पहले तो इसको एक रास्ता हम चैनलाइज कर दें ताकि वह और ज़मीन में ना फैले, जिससे भूस्खलन होने का खतरा कम हो सके। और इसके अलावा हमारे साथ दिनेश जी हैं, माइनिंग ऑफिसर हैं, 3 दिन से हमारे साथ यहाँ सर्वे में हैं। कल भी डिपार्टमेंट की टीम जो थी वो सीनियर जियोलॉजिस्ट वगैरह आए थे, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें से एक ये है कि नीचे जितने भी हमारे बोरवेल्स हैं लगे हुए उनको ब्लीड किया जाए, उनको ऑल टाइम चलाया जाए, जिससे कि ये पानी जो अंदर कहीं अगर इकट्ठा हो रहा है तो वो पानी वहाँ से बाहर निकल सके। और उस पानी का निकलने के साथ ही थोड़ा सा पानी का प्रेशर कम हो सके। साथ ही इनका एक सुझाव और है कि ये जो क्रैक्स आए हैं इसके अंदर हम कुछ केमिकल्स डालेंगे, फ्लाई ऐश है, लाइम है, जिससे कि वो दरारें बंद हो और उसके अंदर और पानी पर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, समझ ये नहीं आ रही कि पानी ये बहुत कम है। आपको लगता है कि ये जो पानी है इसको हम चैनलाइज कर देंगे, यही हमारे को नीचे जो यानी कि दिक्कत कर रहा है, या इस तरह के बहुत सारे हैं? कीर्ति जी, ये जो पानी आप अभी देख रहे हैं, अगर आप परसों शाम को यहाँ आए होते या चौथ आए होते 4 दिन पहले, तो ये पानी इतना ज़्यादा था कि हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। और ये जितना कटाव दिख रहा है, जहाँ ये लोग खड़े हैं जितने भी एरिया में, इसमें पूरे में पानी फैल रहा था। ये पानी ऊपर से फूट के उस रास्ते जहाँ से पानी को जगह मिल रही थी, ये उस रास्ते से जा रहा था और ये करीब 2 फुट के करीब पानी का जो डाया रहा होगा। तो अभी तो ये धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ी बरसात कम हुई है, इस कारण से ये थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अब ये जिस रफ्तार से चल रहा है, ये इतना आधा फुट पानी मैं समझता हूँ कि ये होगा 6 इंच के करीब। ये अब लगातार पिछले 3 दिन से चल रहा है। तो यानी कि अब ये कम हो रहा है? हाँ, ये कम हो रहा है, तो कम हो रहा है। राहत की बात है? हाँ, ये राहत की बात है। थोड़ा सा भगवान की मेहर है कि बारिश नहीं हो रही है, पानी कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि 3 दिन पहले जो रात को जो स्थिति थी, ये जो 2 फुट के करीब पानी पूरे में फैल रहा था, उससे तो ये बहुत कम हो गया है। लेकिन मिट्टी की इस टाइम रिटेनिंग पावर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए माइनिंग विभाग के जो इनकी एक्सपर्ट राय है, उसके हिसाब से इसमें अब केमिकल्स डालेंगे, जिससे कि मिट्टी और ज़्यादा पानी को रिटेन कर सके और स्लिप होने से रुक सके। थैंक यू। तो पल पल की खबर हम आपको दे रहे हैं और लोगों से भी बात करने का जो प्रयास है वो हम यहाँ पर करेंगे। और जहाँ पे भी हम पैर रख रहे हैं वहाँ पर जो ज़मीन है वो यहाँ पर धंसती हुई नज़र आ रही है और एडवोकेट्स भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात यहाँ पर करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। ठाकुर जी, आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या जो एडवोकेट्स की टीम पहली बार देख रहे हैं कि आपदा के समय में यहाँ पर खड़ी है? वैसे तो शायद पहले भी खड़ी होती होगी, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्या कहेंगे सर? हम एडवोकेट्स का सभी का यही रहेगा कि जितने लोग इस डिज़ास्टर से इफ़ेक्ट हुए हैं उनको किस तरह से हेल्प आउट किया जाए, किस तरह से हम सभी लोग हेल्प आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी लोग, सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लोग आज मनोज वर्मा जी के साथ आए हैं। बाकी तो हम इतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं, जिस तरह से एक्सपर्ट्स दिनेश जी आए हैं या बाकी लोग कहेंगे, उस तरह से हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम उन सभी की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर नीरज जी भी है, नीरज जी से भी जानना चाहेंगे। नीरज जी, क्या कहेंगे, जो त्रासदी है क्या वजह मानते हैं लोग? तो यानी कि तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें ये कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो ठीक नहीं हुई, फाउंडेशन उनकी ठीक नहीं हुई, कुछ ये कह रहे हैं कि एकदम बना दिया गया। क्या आप क्या वजह मानते हैं? त्रासदी की सबसे बड़ा वजह तो इंसान है, क्योंकि हमने नदी नालों में भी कंस्ट्रक्शन शुरू की। जो नाले पहले 20 फुट या 30 फुट के होते थे, वो अब सीमेंट के बिल्कुल 4 फुट के रह गए। पेड़ का आप देख रही है कितना कटान हो रहा है। तो प्रकृति कहीं ना कहीं वो बदला तो शायद ले ही रही है हमसे। हाँ, मुझे उस चीज़ का दुख है और बड़ा, अभी कई लोगों को मैंने देखा रो रहे थे और जिनके जीवन भर की पूंजी चली गई। पर हाँ, मैं इतना मानता हूँ कि चलो भगवान ने इतनी रहम रखा कि कोई किसी का जीवन माल का नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि पर ठीक है, सरकार अपने तौर पे कर रही, पर हमें आगे कुछ इसमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए एनवायरनमेंट के लिए, ताकि दोबारा से ऐसी त्रासदी ना हो। थैंक यू। तो लगातार अलग अलग बातें निकल कर आ रही है। कोई त्रासदी की वजह कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है।
और ऐसे में हम कौंडल जी से यहाँ पर जानना चाहेंगे। कौंडल जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि कितनी ऐश है और कितनी जो चीज़ें हैं वो हम डाल रहे हैं, किस हिसाब से डाल रहे हैं? इनिशियली हमने 5 टन के करीब फ्लाई ऐश मंगवाई है, जिसको हम सॉइल बाउंडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अपर जो क्रैक्स क्राउन जो खुला हुआ है उस पर डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमने अभी क्विक लाइम भी मंगवाया हुआ है, जिससे कि सेटल हो जाए एरिया यहाँ का, सो दैट कि नेक्स्ट रेनफॉल जो होगा पानी इसमें परकोलेट ना हो, उसको रोका जा सके। जैसे ही परकोलेशन रुक जाएगी, वाटर प्रेशर जैसे ही ये बाहर पानी निकल रहा है तो वाटर प्रेशर जो होगा, इनवर्ड वाटर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा इसमें। ये पहली बार इस तरह सा जो टेस्ट है वो किया जा रहा है कि पहले भी इस तरह से जो कई जगह ये यूज़ किया जाता है सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए, बहुत जगह यूज़ किया जाता है। तो इसको डायरेक्ट डाला जाएगा या घोल कर डाला जाएगा? नहीं, डायरेक्ट डाला जाएगा, सो दैट कि जो सॉइल में नमी होगी उसको ये अब्जॉर्ब करे। थैंक यू। तो यहाँ पर आपने देखा है कि लगातार यहाँ पर पानी को चैनलाइज करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, साथ में जो ऐश है वो डालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो पानी है वो सूखे और जो मिट्टी गिल्ली है जो अपना स्टार्टा लूज़ कर चुकी है उसको यानी कि स्ट्रेंथन यहाँ पर किया जाए। और आप देख सकते हैं कि ये ऐश है वो डालना जो है प्रयास किया जा रहा है, ताकि मिट्टी को सुखाया जाए और दूसरी साइड से जहाँ पर चैनलाइज किया जा रहा है नाला, वहाँ से पानी निकलता रहे। ऐसे में जो अगर मौसम की बात करें, मौसम भी धूप निकल चुकी है और काफ़ी फेवर में लग रहा है मौसम, और लगातार हमारी पल पल जो यहाँ पर मूवमेंट चल रही है उसके ऊपर नज़र है, और सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर लोगों की सहायता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर जैसे जो पानी का सोर्स था, जहाँ से मेन पानी का सोर्स निकला है, और एक बड़ा सा पत्थर भी यहाँ पर है, इसके पीछे पानी का सोर्स काफ़ी बड़ा निकला था, उससे कम करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और इसमें ऐश है वो फेंकी जा रही है। देखिए जैसे सामने ऐश डालते हुए मुट्ठी भर जहाँ जहाँ पर खड्डा नज़र आ रहा है, जहाँ पर दरारें नज़र आ रही है, उसको भरने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए जैसे कि अभी पैर पूरे का पूरा उसमें चला गया, दलदल यहाँ पर बनी हुई है। ज़्यादा डालिए, ज़्यादा इसमें। और ये देखिए बोरी में भरकर जो ऐश है वो लाई गई है, और बोरी से भरकर जो ऐश है वो यहाँ पर डालने का जो पानी को सुखाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुका है, लेकिन अब ये देखना है कि ये यहाँ पर कितना कामगार साबित होगा। और जैसे ही यहाँ पर कोई नई अपडेट होगी वो भी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।